अस्सलाम वालेकुम जी। फजर की नमाज़ पढ़ ली है। अब मैंने अपॉइंटमेंट ली थी रज़ल जना की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। मेरी बारी आ गई है। फाइनली 6 बज गए हैं। मैं 6 बजे की ही वैसे मेरी अपॉइंटमेंट थी। मैं एंटर हो गई, लेकिन आगे जाके बार कोड जो है वो स्कैन करेंगे, दैन मुझे आगे एंट्री देंगे। 10 मिनट का टाइम है। जो दुआ और नवाफिल वगैरह अदा करने हैं वो कर लें। लास्ट टाइम हम आए थे ना जब मदीना में, तो हम अपने नवाफिल पढ़ के तो चले गए थे, मस्जिद के अंदर ही चले गए थे। तो हमें लग रहा था कि ये रज़ल जना और हम बहुत खुश थे। लेकिन इस दफ़ा हम लोग जब आ रहे थे गाड़ी में बैठे हुए थे रास्ते में, तो मेरे हस्बैंड के दिमाग में अचानक से उन्होंने कहा यार हम अपॉइंटमेंट ले लेते हैं इस दफ़ा, तो रज़ल जना के अंदर जाके नवाफिल अदा करेंगे। तो फिर मुझे पता था उस साहब का, मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से साहब के थ्रू लेना। हमने वहीं बैठे हुए रास्ते में 5 मिनट पहले ही हम पहुँचने वाले थे। हमने जल्दी से ऐप डाउनलोड किया, ऐप डाउनलोड करके उन्होंने अपना टाइम ले लिया। हम लोग रात जब पहुँचे हैं, उन्होंने लिया होता 2 बजे का टाइम था उनका। तो वो तो माशाल्लाह से हम लोग अभी उतरे ही हैं, उन्होंने हमें उतारा है वहाँ पे। तो डायरेक्ट वो रज़ल जना चले गए, और उसके बाद मेरी 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी। वो 2 बजे चले गए हैं। वज़ू वगैरह करके फ़ौरन से सामान वगैरह भी मस्जिद में ही रख के वो चले गए थे, क्योंकि फिर बाद में वो एंट्री नहीं देते। वो सामान रख के फ़ौरन रज़ल जना में नवाफिल अदा करने के चले गए। उसके बाद रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी है। उसके बाद फिर उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ के वो वापस आए हैं। फिर तब तक मैं वज़ू करके बैठी हुई थी। 6 बज के तो मेरा टाइम हो गया। फिर अब यहाँ से फिर मैं ओके जी। तो रज़ल जना की जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड वाली जगह है वो है रोज़ा रसूल की जालियाँ हैं। तो आप कोशिश करें वहाँ पे भी नवाफिल वगैरह अदा कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। और इतनी खूबसूरत सुबह है यहाँ पे, इतना सुकून है। ऐसा लगता है कि दुनिया जहान की टेंशनें और परेशानियाँ और काम साम सब पीछे रह गए एक साइड पे। बस ये है और आप हैं। लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। डर नहीं लग रहा था, एक खुशी थी और एक अजीब सा दिल में था डर कि ऐसे पता नहीं मेरी कहाँ हाज़िरी लगने लगी है या मेरी अटेंडेंस है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बहुत बड़ा कोई पेपर है, और मैं जब जा रही थी ना, मैं तब भी मेरी ऐसे जिस्म बॉडी जो है वो शिवर कर रही थी। तो यहाँ से मैंने एंट्री करी अंदर, और मैं दिल कर रहा था कि दरवाज़े भी चूमूं और सारा कुछ। तो फिर यहाँ से ये दरवाज़ा, इस दरवाज़े के ज़रिए आप अंदर जाते हो। सारे दरवाज़े दीवारों पे मैंने हाथ फेरे हैं, और यहाँ से आगे जाके भी फिर आपको प्रॉपर आगे लाइनों में लगना पड़ता है। 3-4 रो उन्होंने बनाई हुई होती हैं, तो आपकी बारी यहाँ पे जाके भी नहीं आती। यहाँ पे भी लाइनों में लगना है। तो जब तक लाइनों में लगना है, आप कोशिश करें कि आप वहाँ पे नवाफिल दुआएं वगैरह मांग लें, नवाफिल वगैरह अदा कर लें। ये देखिए लाइन लगी हुई है। अब ये हर सब पे एक अलग लाइन लगेगी। अंदर से इतनी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, इतनी खूबसूरत, इतनी मेंटेनेंस है यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग भागे भागे जा रहे हैं, लेकिन हर एक के पास अपना सेल फ़ोन होना ज़रूरी है, क्योंकि बारकोड एक फ़ोन पे एक ही आता है। तो वहाँ आपने दिखा के फिर आपको अंदर आने देते हैं वो। तो इसको परमिट लेना कैसे है, ये भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। और यहाँ से एक लाइन इधर जो छोटी है, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसमें लग जाऊँ, क्योंकि मुझे सब्र भी नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था अजीब सा। पता नहीं ऐसे क्या होने लगा है। और खुशी भी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यकीन नहीं आ रहा था, इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सी ऐसी बात मेरी पसंद आई है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी इस काबिल समझा है। तो मैंने यहाँ पे वैसे वीडियो बंद करके थोड़ी देर यहाँ मैंने नवाफिल वगैरह पढ़ लिए थे, शुक्राने के पढ़े, अंदर दुआएं वगैरह की हैं। और यहाँ पे फिर थोड़ी देर लाइनों में लग के इंतज़ार किया। ये जो ग्रुप होते हैं ना आए हुए, इनके साथ खड़े हो जाना तो बहुत बड़ा मसला है भाई। ये इतने कोई 40-50 लोग होते हैं, और फिर ये पूरा ग्रुप एक दफ़ा ही जाता है, इन एंड आउट होता है, तो फिर अगले की बारी आती है। तो इसलिए मैं इनके पीछे खड़ी तो हो गई थी, लेकिन बारी तो फिर तभी आनी थी मेरी, जब वो पहले वाली रो ख़त्म होती। फिर मैं यहाँ आ गई, यहाँ खड़ी रही। फिर मैं दूसरी वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा था फाइनली जिस चीज़ का मैंने सारी ज़िंदगी इंतज़ार किया है ना, वो चीज़ यहाँ पे आ गई। अब मैंने तब वॉइस ओवर इसलिए नहीं किया था, तब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँ। वहाँ पे जाकर मुझे खुद डर लग रहा था। मैं दूसरी पे पढ़ रही थी तो मेरी आवाज़ काँप रही थी, पूरी बॉडी शिवर कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मेरे हस्बैंड पहले पढ़ के आए थे, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि देखें, वो ग्रुप वाली लाइन से निकल के मैं इधर आ गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और फाइनली यहाँ पे ये है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पे हम लोग आ गए हैं। इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो है ना, आपको नज़र आ रहा है ये रोज़ा रसूल की जालियाँ, ये मिंबर है साथ में।
और यहाँ पे रोज़ा रसूल की जाली हैं, सुभान अल्लाह। और वो ऊपर टाइमर लगा हुआ होता है कि और आपने ना यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप भाग भाग के ना हर सफ़ के ऊपर नवाफिल अदा कर लें, क्योंकि रियाजुल जन्ना का एग्जैक्ट टुकड़ा जो है वो तो जन्नत से जो उतरा था वो थोड़ा सा है। ये देखें जी कितनी खूबसूरत है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं मेरा कौन सा टेस्ट, कौन सा ऐसा पेपर है, कौन सी मुलाकात का टाइम था कि जो मेरी उनसे बात हो रही है और मैं उसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे औरतें ऐसे रो रही थी। मुझे खुद पर्सनली ऐसे लगता है कि लोग जो हैं वो मक्का जाके कम रोते हैं, मदीना आके बहुत रोते हैं। बहुत रो रही थी औरतें, बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पे बस मैंने नवाफिल वगैरह अदा करके आपके लिए छोटी सी एक वीडियो कैप्चर की है और मैं आ गई हूँ बस। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा मौका देंगे, और मैं इतनी लकी हूँ कि मैं बस ये जो फीलिंग्स है ना इस टाइम, ये मैं वर्ड्स में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और अंदर जाकर लिटरली मैं शिवर कर रही थी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, नेकी और बदी तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। जितना मैं उसका शुक्र अदा करूँ कम है। बस अल्लाह ताला सबके नसीब में करे। और अंदर वाली जो फीलिंग्स थी ना वो नहीं मैं एक्सप्रेस कर सकती, क्योंकि वो लफ्ज़ों में बताना बड़ा मुश्किल है। बस अल्लाह ताला सबके नसीब में करे, सबके लिए आसानियाँ करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आसानियाँ करें, आसानियाँ होंगी। मैंने इसमें छोटी सी वीडियो बनाई है एक नवाफिल वगैरह अदा करके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप पहले सफ़ पे पढ़ लें फिर आपने सफ़ जो है वो शफल करनी है, क्योंकि काफ़ी सारा एरिया उन्होंने मुख्तस किया हुआ है कि यहाँ पे आपने नवाफिल अदा करने। तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो शफल कर करके तो नवाफिल अदा किए हैं। 10 मिनट का टाइम मेंशन था लेकिन 7 मिनट दिए थे। नवाफिल पढ़े हैं, दुआ की है, सबके लिए किए। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। ख्याल रखिए अपना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।